नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक हाई प्रोफाइल मामला लोहारू का मनीषा कांड, जो फिलहाल ठंडे बस्ते में है, क्योंकि परिवार और आम लोगों की मांग के चलते यह मामला जो है, यह केस जो है हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। और अब हर कोई इस मामले पर नजर गड़ाए हुए है कि सीबीआई की तरफ से क्या कुछ नया इस मामले में निकल कर आता है, सीबीआई क्या कुछ थ्योरी जो है इस मामले को लेकर पेश करती है। लेकिन इसी बीच मनीषा केस से जुड़े हुए प्ले स्कूल के संचालक ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया से रूबरू होकर अपना बयान दिया है। और प्ले स्कूल संचालक ने इस बयान में मनीषा से ही जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां दी हैं, कई अहम बातें बताई है। अब उस प्ले स्कूल संचालक ने क्या कुछ मनीषा केस को लेकर बताया है, 11 अगस्त की तारीख को मनीषा कब स्कूल में पहुंची, कब स्कूल से निकली, क्या कुछ उस दिन हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर जो जानकारी प्ले स्कूल संचालक ने विस्तार से मीडिया को बताई है, वो आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले प्ले स्कूल संचालक ने बताया कि 3 जुलाई को मनीषा ने जॉब के लिए बात की थी, फिर 4 जुलाई को इंटरव्यू देने के लिए प्ले स्कूल आई। उसने अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए, उसका व्यवहार भी अच्छा लगा, इसलिए उसका सिलेक्शन कर लिया और डेमो क्लास ली। स्कूल में करीब 100 बच्चे हैं, इनके लिए पहले ही 4 फीमेल टीचर थी, मनीषा 5वीं थी। इसके आगे प्ले स्कूल संचालक ने बताया कि जब मनीषा ने ज्वाइनिंग की तो उस समय बताया था कि उसे आगे पढ़ना है और नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए वह नौकरी कर रही है। ज्वाइनिंग के समय जब मनीषा से पूछा कि कितनी सैलरी चाहिए, तो मनीषा ने कहा था 4-5 हजार रुपए दे दें। इसके बाद मनीषा की 5,000 रुपए सैलरी लगाई थी। आगे प्ले स्कूल संचालक ने बताया कि मनीषा का स्कूल में व्यवहार भी बिल्कुल सामान्य था, कम ही बात करती थी, बस काम से काम रखती थी। मैनेजमेंट या स्कूल संचालक जो काम सौंपते उसे अच्छी तरह से करने का प्रयास करती थी। मनीषा खुद पढ़ाई में होशियार रही थी, इसलिए वह बच्चों को भी अच्छे ढंग से पढ़ाती थी, सिखाती थी। सामान्य दिनों की तरह 11 अगस्त को भी मनीषा बिल्कुल शांत नजर आ रही थी जब वो प्ले स्कूल में थी। आगे जो है प्ले स्कूल संचालक ने बताया कि ज्वाइनिंग के बाद मनीषा 1-2 दिन देरी से स्कूल पहुंची। जब मनीषा से पूछा तो उसने बताया कि उनका गांव ढाणी लक्ष्मण से सिंघानी के लिए सीधी बस नहीं आती, इसलिए उसे बस बदलकर आना पड़ता है। इसके बाद प्ले स्कूल संचालक ने ही आइडियल संस्थान के स्टाफ से बातचीत की। उनकी बस मनीषा के गांव जाती थी। मनीषा की आइडियल संस्थान की बस में आने जाने की व्यवस्था करवाई ताकि समय से वो स्कूल पर आ सके और समय से ही घर जा सके। हालांकि 11 अगस्त को मनीषा कॉलेज बस से वापस नहीं लौटी थी। इसके बाद स्कूल संचालक बताते हैं कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से पता चला कि 11 अगस्त को मनीषा दोपहर 1:58 पर स्कूल गेट से निकली। स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नर्सिंग कॉलेज है, जहां से मनीषा बस में बैठकर अपने गांव जाती थी। स्कूल और कॉलेज के रास्ते में कई दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 1-2 में मनीषा अकेले ही जाती दिख रही है। स्कूल में अन्य स्टाफ को भी घर जाने की बात कहकर ही मनीषा प्ले स्कूल से निकली थी। बस में केवल मनीषा ही अकेली जाती थी, यानी कि आइडियल संस्थान की जो बस मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण जाती थी, उसमें प्ले स्कूल की अकेली टीचर मनीषा ही थी जो बैठकर अपने गांव जाती थी। प्ले स्कूल का अन्य कोई भी स्टाफ का सदस्य ढाणी लक्ष्मण गांव से नहीं था, इसलिए वो अकेली ही जाती थी। 11 अगस्त के शाम को बस चालक का फोन आया और उसने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची। उसके कुछ देर बाद मनीषा के पिता संजय से भी बातचीत की। संजय तब लोहारू में थे, उन्होंने कहा कि मनीषा घर नहीं पहुंची है। फिर संजय लोहारू से गांव सिंघानी स्थित स्कूल में पहुंचे। जब सीसीटीवी चेक किए तो मनीषा स्कूल गेट से जाती हुई दिखाई दी थी। ये तमाम चीजें जो है प्ले स्कूल संचालक ने मनीषा को लेकर बताई हैं कि किस तरीके से मनीषा का व्यवहार प्ले स्कूल में था, कैसे वो बच्चों को पढ़ाती थी, कब मनीषा ने ज्वाइनिंग की थी, कितनी सैलरी पर मनीषा ने ज्वाइनिंग की थी। 11 अगस्त को मनीषा का व्यवहार, मूड और उसका हाव भाव कैसा लग रहा था, इस पर भी प्ले स्कूल संचालक ने विस्तार से बताया कि आम दिनों की तरह वो शांत नजर आ रही थी। और 1:58 पर मनीषा प्ले स्कूल से कॉलेज के लिए, यानी कि प्ले स्कूल से आइडियल संस्थान के लिए बस पकड़ने के लिए निकल गई थी, जो
कैमरे के सीसीटीवी में भी साफ साफ आया है। और वही सीसीटीवी डीवीआर जो है पुलिस ने पहले ही जब्त कर ली थी ताकि छानबीन की जा सके, या फिर अगर कोई सबूत में मिलता है तो उससे छेड़छाड़ ना हो सके। यह बात भी प्ले स्कूल संचालक ने खुद बताई है। इसके बाद कहीं ना कहीं यह जरूर पता चलता है कि प्ले स्कूल तक मनीषा जो है बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी, प्ले स्कूल से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर निकली थी और आइडियल संस्थान की तरफ जाती हुई भी कई कैमरों में देखी गई थी, क्योंकि वो गांव जो है आइडियल संस्थान की बस से जाती थी, स्कूल की बस वहां पर जाती थी और उसमें बैठकर ही मनीषा अपने गांव पहुंचती थी। अन्य कोई साधन जो है गांव से सिंघानी पहुंचने का नहीं था, जिसके लिए मनीषा की व्यवस्था भी प्ले स्कूल संचालक के द्वारा ही की गई थी और वो अकेली ही बस में आती जाती थी। प्ले स्कूल का अन्य कोई स्टाफ सदस्य भी ढाणी लक्ष्मण से मनीषा के गांव से नहीं था और ना ही कोई स्टाफ सदस्य मनीषा के साथ आता था। और खास बात यह है जो पुलिस स्कूल संचालक ने बताई कि मनीषा उस दिन अकेली ही आई थी और अकेली ही जाती हुई कैमरे में भी नजर आ रही है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई अन्य जो रास्ते में दुकानें आती हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई थी उसमें भी मनीषा अकेली जाती हुई ही दिखाई दे रही थी। खैर, जांच जो है पुलिस ने की थी उस पर आम लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और आम लोगों ने यह थ्योरी मानने से इनकार कर दिया था। परिजनों ने भी इस थ्योरी को नहीं माना कि मनीषा ने सुसाइड किया है, जो थ्योरी हरियाणा पुलिस के द्वारा जांच के बाद बताई गई थी। हरियाणा पुलिस ने जो दावा किया था, जिसके चलते ही परिजन और आम लोगों ने यह मांग उठाई कि मनीषा केस की कार्रवाई जो है सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए, इस केस के आगे छानबीन जो है सीबीआई के द्वारा करवाई जानी चाहिए। जिसके चलते हरियाणा सरकार ने इस मांग को माना और यह केस जो है सीबीआई को रेफर कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जो है सीबीआई इस मामले में आगे की तफ्तीश करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।